शालोम। आज मैं आपके साथ परिवर्तित जीवन के विषय में बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा जीवन जो उद्धार पाए जीवन है और जो मसीह में नई सृष्टि है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसके विषय में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला पत्रस चौथा अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मंशा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यतीत करो। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए कि जगत उद्धार पाए, ताकि हम उद्धार पाए। जो हम पापों में फंसे हुए थे, वो पापों से उनको छुटकारा मिले और हम उद्धार को प्राप्त कर सके, पापों से बच सके, परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो सके। यीशु मसीह के इस धरती पर आने का जो उद्देश्य था, वो ये था कि लोग जो हैं नाश हो रहे हैं वो बचाए जाएं, लोग को अपने पापों से छुटकारा मिले, लोगों को उद्धार मिले। और जो परमेश्वर पिता से जो दूर हो गए थे, जिनका संबंध बिगड़ गया था परमेश्वर पिता से, वो यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा फिर से उनका मेल मिलाप हो और वो बहुतायत के जीवन प्राप्त करें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को अपने शरीर में दुख उठाना पड़ा। और वो इस बात को जानते थे कि उनको ये दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब गत्समनी के बाग में अपने दुआ करते हैं, वहाँ बोलते हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो कटोरा टल जाए। वो जानते थे इस दुख को, वो जानते थे इस तड़फ को, वो जानते थे वेदना को, इसलिए वहाँ ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इसी माइंडसेट के साथ वो इस धरती पर आए थे कि उन्हें दुख उठाना है। और जब आए तो उनको कोड़े मारे गए, मजाक बनाया गया, थूका गया, घुसे मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, कीलों से जड़ा गया, क्रूस की मृत्यु को सहा। इसलिए सहा कि जो जिस उद्देश्य को वो लेके आए थे, वो उद्देश्य पूरा हो। और वो अपने शरीर में उसने दुख को उठाया, दुख को सहा। अब यह वचन ये कहता है, उसी मनसा को धारण कर लो हथियार समझकर। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो उद्देश्य है, एक विश्वासी का, एक जो उद्धार प्राप्त हुआ जो विश्वासी है, जो एक नई सृष्टि है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को चलाए, परमेश्वर ने जो धार्मिकता दी है उस धार्मिकता को बचाए रखे, अपने आप को पाप से बचाए रखे, और यीशु मसीह के साथ जब दोबारा यीशु मसीह आएंगे तो उनके साथ बादलों में उठा लिया जाए, उसके लिए तैयार पाया जाए और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। ये हमारा उद्देश्य, हर एक विश्वासी का ये उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वचन कहता है, पहला पत्रस 4:1 में लिखा है, उसी मंशा को धारण करके हथियार बांध लो। मतलब जिस माइंडसेट के साथ यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, उनको मालूम था दुख उठाना है ताकि वो उद्देश्य को पूरा करें। पत्रस यहाँ पे ये बोलता है कि वही माइंडसेट हमें रखना है कि हमें शरीर में दुख उठाना होगा, तभी हम हमारे उस उद्देश्य को जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर शरीर में हम दुख नहीं उठाएंगे तो हम पाप में फंसे रह जाएंगे, पाप में मर जाएंगे। इसलिए शरीर में दुख उठाना जरूरी है। रोमी 12:1 कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जीवित बलिदान, यहाँ जीवित बलिदान की बात कर रहा है। मतलब जो हम जीवन में रहते हुए हमारी जो लालसाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चाहत है, उसको हमें मारना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार नहीं होती है। हम संसार की शिक्षा के अनुसार, संसार की बातों में हम लिप्त रहते हैं और उनको हम अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। और यही सेक्रीफाइस परमेश्वर चाहता है, इन बातों का हम सेक्रीफाइस करें। जब हम सच्चाई में चलते हैं तो हमें विरोध का सामना करना पड़ता है। हमारे विरोध में बहुत सी बातें होती हैं,
क्योंकि संसार की जो विधि है, संसार का जो कार्य करने का तरीका है, वो हमारे परमेश्वर के कार्य करने के तरीके से बिल्कुल विपरीत है, परमेश्वर की शिक्षाओं से बिल्कुल विपरीत है। तो जब हम संसार के विपरीत तो जब हम संसार के विपरीत में जाकर काम करते हैं, तो हमें संसार का विरोध सहना पड़ता है। हमें क्लेश होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ये हम शरीर में सहते हैं। इसी बात को यहाँ कह रहा है कि हमें सहना पड़ेगा, दुख को सहना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन बिता रहे हैं। तो ये तो संसार में हमें दुख और क्लेश तो होंगे, और इसको हमें सहना ही पड़ेगा, तभी हम हमारा जीवन परिवर्तित जीवन कहलाएगा, तभी हम उस उद्धार को थामे रह सकेंगे, और जो हमारी इच्छा है, जो हमारा उद्देश्य है, उनको प्राप्त कर सकेंगे। और पहला पत्रस 4 और दूसरे अध्याय में पद में लिखा हुआ है कि हमें शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यतीत करना है। मनुष्य की अभिलाषा, हमारी जो अभिलाषाएं हैं, हमारी जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, पहला यूहन्ना 2 और 16 में कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। ये जो अभिलाषाएं हैं, हमारी शरीर की अभिलाषा, हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं कि हमारे शरीर में हमको अच्छे कपड़े पहने, अच्छे हमारा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। हमारी आंखों की अभिलाषा बहुत कुछ चाहती है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हम उसमें घमंड करते हैं। ये तीनों चीज़ों को हमको अपने आप से दूर रखना है, क्योंकि ये शैतान के फंदे हैं। इस फंदे में पड़कर हम फिर उस पाप की ओर चले जाते हैं। इसलिए हमें इनको अपने आप से दूर करना है, इनको अपने आप से अलग करना है। गलातियों 5:24 में पौलुस कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी लालसाएं हैं, जितनी भी चाहत है, उनको क्रूस के साथ नष्ट करने की आवश्यकता है। यही है दुख उठाना, यही है क्लेश सहना। पहला कुरिन्थियों 9:27 बोलता है, पौलुस यहाँ कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं ही किसी रीत से निकम्मा ठहरूं। तो हमें भी अपने शरीर को, अपने देह को मारना कूटना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं, उसकी वचनों में चलें और उसकी इच्छा को पूरा करें और उसको प्रसन्न करें। तभी हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह जब बादलों में आए, उसके साथ उठा लिए जाएं, उस पवित्रता को थामे रहें, उस उद्धार को थामे रहें, पाप से दूर रखें, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने शरीर में दुख उठाएं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को इस प्रकार से सेट करें कि हमें तो दुख उठाना है। हम जब तक इस संसार में हैं, हमें दुख उठाना है। यीशु मसीह ने जिस प्रकार दुख उठाया हमारे लिए कि हम उद्धार को प्राप्त करें, उसी प्रकार हमें इस संसार में रहते हुए दुख उठाना है, ताकि हम उस उद्धार को थामे रहें, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें और यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बतायत की आशीष दे।